अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक है हमारे पास पैरिटी ऑफ द फोटॉन। तो पैरिटी ऑफ फोटॉन स्टडी करने से पहले हम देखेंगे पैरिटी क्या है। लास्ट में हमने इसे डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, मगर आज सिर्फ हम इसे फोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैरिटी बुनियादी तौर पे एक डिस्क्रीट सिमेट्री ऑपरेशन है जो इन्वर्ट करता है स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, यानी आपके पास एक तरह से मिरर रिफ्लेक्शन होती है थ्रू ओरिजिन। यानी आर की जगह हम कह देते हैं आर प्राइम, यानी एक्स जाता है माइनस एक्स पे, वाई जाता है माइनस वाई पे और जी जाता है माइनस जी पे। तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उन सब की एक इंट्रिंसिक पैरिटी होती है, यानी कि या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। और इसके साथ एक ऑर्बिटल पैरिटी होती है जो हम किससे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम से। फोटॉन बुनियादी तौर पे स्पिन वन गेज बोसॉन पार्टिकल है, यानी कि गेज बोसॉन का मतलब एक मीडिएटर है, फोर्स कैरियर है, जो डिस्क्राइब किया जाता है एक वेक्टर पोटेंशियल ए से। अब वेक्टर पोटेंशियल कौन से वाला, इस केस में अगर हम स्पेशल डिफाइन करें तो लॉरेंस वेक्टर फील्ड आएगी, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट होगा। इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्यूईडी थ्योरी के अंदर हम इसे देखते हैं। तो फोटॉन की जो इंट्रिंसिक पैरिटी है हम डिटरमिन करते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से, यानी वेक्टर पोटेंशियल से, जो इसे क्रिएट करती है। तो लेट्स से हम जैसे पहले कहा इसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोलर वेक्टर है, यानी कि ये स्टेशनरी चार्जेस यानी स्केलर से पैदा होता है, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल जिसे हम कह सकते हैं, और ये अपना साइन फ्लिप करेगा अंडर द पैरिटी। तो यानी जो आपका पैरिटी जब अप्लाई की जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि आर का साइन चेंज होगा, टी तो आपके पास सेम रहता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल वेक्टर है, यानी सूडो वेक्टर है। ये कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड से आता है, डेल क्रॉस से या करंट लूप से कह लो पैदा होता है। ये अपना साइन फ्लिप नहीं करेगा, यानी बी आप जब इस पे पैरिटी अप्लाई करो तो वही रहेगा ये आपके पास। तो वेक्टर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म होगा एज अ पोलर वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट होगा, जिससे फोटॉन एक वेक्टर पार्टिकल के तौर पर आइडेंटिफाई हो जाता है। और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली इंप्लाई करती है कि फोटॉन की नेगेटिव इंट्रिंसिक पैरिटी है, यानी कि -7 आ जाता है। तो पी गैमा बराबर होगा -1 के। तो पार्टिकल है जो ऑड पैरिटी कैरी करता है। अगर बहुत सारे फोटॉन स्टेट्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर n ले लेंगे। तो अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी साथ में डालें तो स्पेशल पैरिटी -1 की पावर l होती है। तो n टोटल पैरिटी देखनी हो तो तमाम की इंट्रिंसिक पैरिटी और सबकी ऑर्बिटल पैरिटी को टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 की पावर n यानी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन और -1 की पावर l यानी एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से टोटल पैरिटी ऑफ द सिस्टम निकाली जा सकती है जिसमें ढेर सारे फोटॉन हो। अब जब कोई एटम और न्यूक्लियस एक फोटॉन अमिट करता है तो हम उस रेडिएशन को क्लासिफाई करते हैं उसकी पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम की बुनियाद पे। तो सिलेक्शन रूल्स में ये हमारी हेल्प करता है। अगर हम मल्टीपोलैरिटी देखें, एल यानी एंगुलर मोमेंटम है, तो पैरिटी फार्मूला -1 की पावर एल आ जाएगा इलेक्ट्रिक के लिए, और मैग्नेटिक के लिए -1 की पावर l+1 हो जाएगा। तो इसमें पैरिटी -1 आ जाएगी, इसमें पैरिटी +1 आ जाएगी। तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा उसमें ट्रांजिशन इन्वॉल्व होगी चेंज इन पैरिटी सिस्टम की, जबकि मैग्नेटिक पोल में आपके पास ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज नहीं होगी। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन है, पैरिटी जो एटॉमिक स्टेट की वो हमने जैसे पहले कहा कि चेंज होगी, तो टोटल पैरिटी कंजर्व रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। जो फोटॉन अमिट होगा मस्ट हैव द ऑड पैरिटी टू अकाउंट द पैरिटी फ्लिप। तो टोटल यानी वो आपके पास उसकी नेगेटिव इसकी नेगेटिव मिलके वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें तो ऑड पैरिटी फोटॉन का वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट नहीं है, यानी हम सिंगल फोटॉन को देख के चेक कर लें। ये बाई कन्वेंशन है विद इन द फ्रेम ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी कि ये नेगेटिव होगी। इस कन्वेंशन को हम टेस्ट करते हैं, वायलेट किया जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जैसे एक हमारे पास बहुत मेजर है पाइऑन न्यूट्रल डिके होता है दो आपके पास गैमा में।
तो अब यहाँ पे पैरिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा था मल्टी फोटान सिस्टम में, तो -1 की पावर n इंटू -1 की पावर l। अब कितने फोटान आ रहे हैं? 2। तो -1 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 1 आ जाएगा आपके पास, तो -1 की पावर 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। तो पैरिटी कंजर्व रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पैरिटी मस्ट इक्वल टू द पैरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो शुरू वाली पैरिटी और बाद वाली पैरिटी इक्वल रहनी चाहिए। मैक्सिमम ये वायलेटेड होती है किसमें? वीक इंटरेक्शन में। ये कंजर्व रहती है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के अंदर। तो ये जनाब हमारे पास एक टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।